ये इंडिकेटर चार्ट में ऑटोमेटिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स को प्लॉट करती है। एंड अगर आप इन्हें कोई ऐसे वैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस सोच रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इन्हें बोला जाता है ट्रेंड शिफ्ट बॉक्सेस। ये बॉक्सेस तब बनते हैं जब दो बहुत पावरफुल हल मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर होता है। एंड सरप्राइजिंगली मैं जब इन्हीं बॉक्सेस को बैक टेस्ट कर रहा था तब मुझे एक ऐसा सीक्रेट मेथड मिला जो लिटरली इस इंडिकेटर को इस चैनल का वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स बना देता है। आज के इस वीडियो में हम इसी इंडिकेटर को एंड इसका वही सीक्रेट मेथड यानी कि स्ट्रेटेजी को डिटेल में समझेंगे। नॉट ओनली दैट, इस इंडिकेटर के कौन से वो बेस्ट सेटिंग्स है जो हम सेट कर सकते हैं वो भी इसी वीडियो में हम देखेंगे। एंड ट्रस्ट मी, वीडियो के एंड तक आपका इंडिकेटर्स को देखने का पूरा नजरिया कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो चलिए लेट्स डाइव राइट इन। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल चार्ट में आ गया हूँ। सबसे पहले इंडिकेटर को चार्ट में ऐड करना है, तो उसके लिए इंडिकेटर्स में जाएंगे एंड सर्च करेंगे HEMA। एंड ये जो इंडिकेटर आएगा HEMA ट्रेंड लेवल्स बाय एल्गो अल्फा, इसे हमको क्लिक करके ऐड कर लेना है। चार्ट में ऐड होते ही यू कैन सी इस इंडिकेटर में काफी सारे एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है ये बैंड, एक मूविंग एवरेज टाइप का बैंड हमें इस इंडिकेटर में देखने को मिल रहा है। एक्चुअली ये बैंड दो HEMA से बना है। नाउ ये क्या चीज है? ये है हल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आपको मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊं तो हल मूविंग एवरेज नॉर्मल सिंपल मूविंग एवरेज से काफी ज्यादा फास्ट होता है। इसका कैलकुलेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए जहां सिंपल मूविंग एवरेज लैग करता है एंड स्लो सिग्नल्स देता है, वहीं हल मूविंग एवरेज कंपैरेटिवली बहुत फास्ट होता है। एंड आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये सिर्फ हल मूविंग एवरेज नहीं है, ये हल EMA है, मतलब हल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये इंडिकेटर हल मूविंग एवरेज को भी एक स्टेप ऊपर लेके जा रहा है। इंडिकेटर में दूसरा जो नोटेबल एलिमेंट है वो है ये ग्रीन एंड रेड लेवल। इन्हें बहुत लोग बाय सेल सिग्नल समझेंगे, लेकिन ये बाय सेल सिग्नल्स नहीं है। ये तब बनते हैं जब एक हल मूविंग एवरेज दूसरे हल मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही एक मूविंग एवरेज ने दूसरे मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया, यहाँ पे एक रेड लेवल प्लॉट हो गया। एंड एग्जैक्टली ऑपोजिटली यहाँ पे जब फास्ट मूविंग एवरेज स्लो मूविंग एवरेज के ऊपर गया तो यहाँ पे एक ग्रीन लेवल प्लॉट हो गया। इन्हें कैसे यूज करना है ये हम स्ट्रेटेजी पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है ये बॉक्सेस। इन्हें ही बोला जाता है ट्रेंड शिफ्ट बॉक्सेस। इन बॉक्सेस को ये इंडिकेटर एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बनाती है। एंड अगर आपको उन कैलकुलेशंस को डिटेल में समझना है तो मैंने इस इंडिकेटर का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन एक PDF के फॉर्म में मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। तो अगर आप इस इंडिकेटर को इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हो तो वो PDF आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहां से PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे मैं ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट अपलोड करते रहता हूँ। तो ये बॉक्सेस करते क्या है? क्या यहाँ पे प्राइस आके रिजेक्शन लेता है जस्ट लाइक एवरी अदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस में हमें पता है कि अगर कोई सपोर्ट है तो प्राइस वहां से रिएक्ट करता है, राइट? एंड अगर कोई रेजिस्टेंस है तो प्राइस वहां से भी ऐसे रिएक्शन देता है। लेकिन क्या ये इन्हीं टाइप का एक नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्हें यूज करने का एक टोटली डिफरेंट मेथड है जो कि हम वीडियो में आगे डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर और एक एलिमेंट, छोटे छोटे ये एरोज भी देखेंगे। ये क्या है? ये बेसिकली जब कैंडल्स इन बॉक्सेस को टेस्ट करते हैं तब ऐसे एरोज बनते हैं। ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, तो आप अगर चाहे तो इन्हें सेटिंग्स में जाके ऑफ कर सकते हैं। एंड सेटिंग्स की बात जब आ ही गई है तो चलिए इसके बेस्ट सेटिंग्स को भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स में ओपन करूंगा एंड सेटिंग्स ओपन करते ही स्टाइल पेज में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। बेसिकली यहाँ पे आप मूविंग एवरेजेस को ऑफ कर सकते हैं, लेवल्स को ऑफ कर सकते हैं एंड बाकी सारे एलिमेंट्स को यहाँ से टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन कर सकते हैं। अभी इनपुट्स में आते हैं एंड यहाँ पे आप इंडिकेटर का कलर भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन उससे ही ऊपर आपको मिलेगा HEMA लेंथ को चेंज करने का ऑप्शन। एंड यहीं पे आप इंडिकेटर में बहुत सारे सेटिंग्स ट्राई आउट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 20 एंड 40 दो मूविंग एवरेजेस सेट किया हुआ है। अगर आप इंडिकेटर को थोड़ा हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 50, 100 का सेटिंग ट्राई कर सकते हैं। जैसे ही मैंने चेंज किया आप देखिए इंडिकेटर भी पूरा चेंज हो गया। अभी काफी फिल्टर्ड सिग्नल्स अकॉर्डिंग टू द हायर टाइम फ्रेम शो कर रहा है। वैसे ही आप इसे 100, 200 भी सेट कर सकते हैं, तो ये और भी हायर टाइम फ्रेम के लिए सूटेबल हो जाएगा। एंड अगर आप एकदम लोअर टाइम फ्रेम के लिए देखना चाहते हैं तो कॉम्बिनेशन लाइक 10, 20 भी आप ट्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कैसे हल मूविंग एवरेज प्राइस के बहुत करीब आ चुका है एंड सब कुछ यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। लेकिन ध्यान रखना, कुछ भी मत सेट कर देना। हमेशा जो पॉपुलर मूविंग एवरेजेस है लाइक 5, 9,
10, 20, 50 ऐसे टाइप के कॉम्बिनेशंस को आप यूज कर सकते हैं। अदर देन दैट इस वीडियो में हम जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है उन्हें ही यूज करेंगे, क्योंकि ये एक बैलेंस मेंटेन करके रखता है हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम के बीच में। तो यही थे सेटिंग्स। अभी चलिए वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको यूज करने का वो सीक्रेट मेथड यानी कि स्ट्रैटेजी क्या है वो भी चलिए देख लेते हैं। बट बिफोर वी सी द स्ट्रैटेजी, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज से इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, जो है रूपीजी। आज के हमारे वीडियो स्पॉन्सर रूपीजी 20 साल पुराना एक बहुत एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। एंड स्पेशल बात ये हमारे व्यूअर्स यानी कि आप सबके लिए लेके आया है जीरो ब्रोकरेज फॉर फर्स्ट 30 डेज ऑफर, मतलब अनलिमिटेड ट्रेडिंग विदाउट एनी ब्रोकरेज फॉर द फर्स्ट 30 डेज। तो जिनको नहीं पता, रूपीजी एक 20 साल से भी ज्यादा पुराना ट्रस्टेड स्टॉक ब्रोकर है। इसमें आपको बाकी सारे ब्रोकर्स के कंपैरिजन में काफी सारे एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं, लाइक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, स्कैल्पर टूल, जीटीटी प्लस ओसी ऑर्डर्स एंड मेनी मोर। एंड ये AMFI एंड सेबी कंप्लायंट भी है। एंड सबसे बड़ी बात, करंटली ये प्रोवाइड कर रहे हैं जीरो ब्रोकरेज फॉर फर्स्ट 30 डेज ऑफर फॉर न्यू यूजर्स। एंड प्लीज नोट, ये जीरो ब्रोकरेज ऑफर MTF यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को छोड़ के इनके बाकी सारे प्रोडक्ट्स के लिए अवेलेबल है, विच ऑफ कोर्स मेक सेंस। ऑन टॉप ऑफ दैट इनके अकाउंट ओपनिंग भी बिल्कुल फ्री है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप आज ही अपना अकाउंट रूपीजी में आसानी से खोल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ऑफर क्लेम एंड अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड याद रखना, ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो अवेल करने में डिले मत करना। अभी चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल चार्ट से वो एडवांस्ड सीक्रेट मेथड को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चार्ट है 3 आवर्स का, यानी कि ये एक हायर टाइम फ्रेम चार्ट है। हमें इस मेथड यानी कि स्ट्रेटेजी के लिए 2 टाइम फ्रेम्स को देखने हैं, एक हायर टाइम फ्रेम एंड एक लोअर टाइम फ्रेम। कोई भी फिक्स टाइम फ्रेम्स नहीं है। हायर टाइम फ्रेम का मतलब है 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर एंड ऑन एंड ऑन। एंड लोअर टाइम फ्रेम्स का मतलब है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे टाइप के टाइम फ्रेम्स। हम किसी भी टाइम फ्रेम्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन कैसे वो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल पे आप देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इन कैंडल्स को। हम देख सकते हैं यहाँ पे एक काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड चल रहा है एंड रिसेंटली प्राइस ने इस लोअर हल मूविंग एवरेज को टच कर दिया है, जो लोअर बैंड था उसको। हम अगर इसके ही प्रीवियसली देखें तो हम देख पाएंगे हल मूविंग एवरेज के लोअर बैंड को जब एक कैंडल ने टच किया था, वहां से एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हमको देखने को मिला। हम और भी पीछे जाएंगे एंड इसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे क्या ये एक रिपीटिंग पैटर्न है। तो यहाँ पे भी देखिए हल मूविंग एवरेज का अपर बैंड यहाँ पे टच हुआ था, क्योंकि ये एक बेरिश एग्जाम्पल है एंड वहां से एक डिसेंट मूव भी हमें देखने को मिला था। हम और भी पीछे जाएंगे एंड आप यहाँ पे भी सेम चीज देख सकते हैं। जब भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा होता है, तब हल मूविंग एवरेज का एक्सट्रीम जो सेक्शन है, यानी कि बुलिश ट्रेंड के वक्त लोअर बैंड एंड बेरिश ट्रेंड के वक्त हायर बैंड बहुत अच्छे से काम करता है। एंड इस रीसेंट एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं एग्जैक्टली वही चीज हुआ है। लोअर बैंड टच हुआ एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के दौरान। यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 3 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि हायर टाइम फ्रेम के चार्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है वो है ये अपना बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेटेजी में हमारा एक बायस बन गया, लेकिन स्ट्रेटेजी वाइज एंट्री क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए हमें एक लोअर टाइम फ्रेम में जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 15 मिनट में यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ। 15 मिनट में आपको सब कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा होगा, लेकिन एक चीज देखिए, ये वही लो है जिसने 3 घंटे में यानी कि हायर टाइम फ्रेम में हल मूविंग एवरेज के लोअर बैंड को टच किया था एंड वहां से एक शार्प मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके ऊपर ही यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मौजूद है। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक होते देखना है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमें पता चल रहा है 15 मिनट का ये रेजिस्टेंस नहीं टिक रहा, क्योंकि 3 घंटे का हल मूविंग एवरेज सपोर्ट यहाँ पर टेक ओवर कर रहा है। तो यहाँ पर आगे एक्चुअली में क्या हुआ था वो भी चलिए देखते हैं। एज यू कैन सी, जैसे ही प्राइस इस इंडिकेटर के रेजिस्टेंस पे आया, यहाँ पे इंडिकेटर ने क्रॉस ओवर सिग्नल प्लॉट किया, यानी कि जो 15 मिनट का हल मूविंग एवरेज है उसने ऑलरेडी क्रॉस ओवर कर लिया है। तो यू कैन सी हाउ फास्ट द हल मूविंग एवरेज इज। लेकिन हमें देखना है ये रेजिस्टेंस को ब्रेक होते हुए क्या ये होता है, वो चलिए देख लेते हैं। सो वी कैन सी कि इंडीड ये रेजिस्टेंस फाइनली ब्रेक हुआ है एंड यहाँ पे एक नया सपोर्ट फॉर्म हो रहा है। ये इंडिकेटर का ऐसे टाइप का सपोर्ट है जो कि एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ही बन रहा है। ऐसे टाइप के जोन्स हम देखते हैं इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक। अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल है जो कि ब्रेक हो रहा है, तो उसके बाद ही कोई सपोर्ट अगर बन रहा है, तो वहां पर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एंट्री ट्रिगर होती है। तो चलिए देखते हैं क्या प्राइस वापस से उस सपोर्ट पे आती है। एज यू कैन सी, प्राइस ने इसी सपोर्ट पे आके एक डोजी कैंडल बना के एक ग्रीन कैंडल बना दिया है एंड इसको बोलते हैं AMD पैटर्न। ये पैटर्न आपको चार्ट में हर एक जगह दिखेगा। ज्यादातर स्विंग पॉइंट्स में यही पैटर्न बनते हैं। इस पैटर्न के रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में क्या स्ट्रेटेजी काम किया था या फिर नहीं किया था वो भी चलिए देख लेते हैं। सो एज वी कैन सी, प्राइस ने उसी पॉइंट से काफी स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूव भी यहाँ पे दिया था। पर इसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट का क्राइटेरिया क्या क्या है वो चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से देख लेते हैं।
तो अभी इस फाइनल एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल चार्ट में मेरा जो टाइम फ्रेम है ये है 4 आवर। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के मुताबिक चार्ट में क्या चल रहा है, हमेशा चार्ट में क्या चल रहा है वो समझने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है। एंड मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे समझे, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले इस इंडिकेटर को मैं एक बार ऑफ करूंगा। इस पॉइंट से शुरू करते हैं। ये एक लो था, उसके बाद ये हाई बना, उसके बाद ये लो है, दिस इज द नेक्स्ट हाई, उसके बाद लो, अगेन अनदर हाई, यहाँ पे दूसरा लो, फाइनल जो हाई बना था वो यहाँ पे बना। हम क्लियरली देख सकते हैं प्रीवियसली यहाँ हायर हाइज एंड हायर लोज का स्ट्रक्चर बन रहा था, जो कि हमें अप ट्रेंड के दौरान देखने को मिलता है। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ, इस हाई के बनने के बाद प्राइस एक बहुत ही शार्प मूव टू द डाउन साइड किया एंड ये जो लो था ये ब्रेक हो गया। एंड हमें क्या पता है, अगर कोई अप ट्रेंड चल रहा है एंड अप ट्रेंड चलते चलते कोई लो ब्रेक हो जाता है एंड उसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजर हमें देखने को मिलता है, तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन हमारा क्या होता है, वहां से एक मार्केट स्ट्रक्चर का रिवर्सल हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा होने के बाद जनरली नया हाई नहीं बनता, एक लोअर हाई बनता है एंड वही लोअर हाई लोअर लोज बनाते जाता है, यानी कि बुलिश ट्रेंड एक बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। अगेन कोई भी चीज यहाँ पर गारंटीड नहीं होती है, हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। एंड अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। आप इस हाई को देखिए, इस हाई को देखिए एंड इस लो को देखिए एंड इस लो को देखिए एंड ऑल्सो इस लो को भी आप देख सकते हैं। तो हमें लोअर लोज एंड लोअर हाइस का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, राइट। अभी इंडिकेटर को टर्न ऑन कर लेते हैं एंड आप देखिए इसी डाउन ट्रेंड के दौरान हल मूविंग एवरेज के अपर साइड में एक कैंडल ने टच किया है। प्रीवियसली यहाँ पे किया था, उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग मूव हमें देखने को मिला था। अगेन यहाँ पे वही चीज हो रहा है। अभी नेक्स्ट स्टेप हम जानते हैं, कोई भी एक लोअर टाइम फ्रेम के चार्ट में जाना है। लोअर टाइम फ्रेम में जाने से पहले आप एक बार डेट को देख लीजिए। ये है 19 अगस्त 2025 का कैंडल। तो अभी मैं 5 मिनट के चार्ट में चला जाऊंगा एंड ये वही 19 अगस्त है। यू कैन सी ऑन द डेट। आप देख पाएंगे 4 आवर में जो बेरिश ट्रेंड चल रहा था वो 5 मिनट में तो बहुत बुलिश लग रहा है, लेकिन अगर हम चार्ट को जूम आउट करें तो आप देख पाएंगे कि ये तो जस्ट एक करेक्शन है एंड इसी हाई ने हल मूविंग एवरेज के अपर बैंड को टच किया है, एज वी सॉ इन द 4 आवर चार्ट। अभी सेम चीज हमें देखनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट है, हमें इस सपोर्ट का फेलियर देखना है एंड अगर यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक होता है एंड एक नया रेजिस्टेंस बनता है तो वहां पे ये स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होता है। तो चलिए देखते हैं आगे यहाँ पे क्या हुआ था। एज वी कैन सी सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक हो चुका है एंड इंडिकेटर यहाँ पे एक क्रॉस ओवर सिग्नल भी दे चुकी है। आगे हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे कोई भी नया रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ था। एज यू कैन सी सपोर्ट ब्रेक होते ही एक नया रेजिस्टेंस जोन का फॉर्मेशन हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा रेड जोन बन गया है। क्या ये रेड जोन टेस्ट होता है या फिर नहीं, वो भी चलिए देख लेते हैं। एंड यहाँ पे रेड जोन भी टेस्ट हो गया एंड एक काफी बेरिश कैंडल भी यहाँ पे बन गया है। नाउ स्ट्रेटेजी वाइज स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्राइटेरिया क्या है। बहुत सिंपल, स्टॉप लॉस हमेशा प्रीवियस हाई या फिर लो पे हम सेट करते हैं, यानी कि अगर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एंट्री होता है तो स्टॉप लॉस रहेगा ये पॉइंट, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हाई बन सकता है। तो अगर ये हाई नहीं बनता है तो हमारा स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही एंड ये हाई भी नहीं बनेगा, तो हमारा जो ट्रेड आइडिया था वो इंटायरली फेल होगा। तो ये है राइट वे टू सेट योर स्टॉप लॉस। हमेशा स्टॉप लॉस को रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही सेट करना। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट कोई भी स्ट्रेटेजी को यूज मत करना। नेक्स्ट चीज टारगेट। तो टारगेट के लिए हम रिस्क रिवॉर्ड्स को यूज करते हैं। मिनिमम 2 रिस्क रिवॉर्ड का टारगेट रहता है। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की मदद से इसे हम 2 से ज्यादा कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग में मैंने एक मास्टर क्लास भी बनाया है, तो अगर आप चाहे वो भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक मैं दे दूंगा। वो यूट्यूब मेंबरशिप के अंदर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या ये स्ट्रेटेजी काम किया था, चलिए देख लेते हैं। तो एज वी कैन सी एग्जैक्टली उसी पॉइंट से एक बहुत ही लार्ज मूव हमें देखने को मिला था। नाउ जस्ट लाइक एवरी अदर स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी भी फेल होता है। ये कोई परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं है एंड कोई भी स्ट्रेटेजी को यूज करने से पहले हमें उसे अच्छे से बैक टेस्ट करना एंड फॉरवर्ड टेस्ट करना बिल्कुल मैंडेटरी होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अभी लाइक कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहूंगा। ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए था एंड आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अभी स्क्रीन के मिडिल में आपको AMD पैटर्न का वीडियो देखने को मिल रहा होगा। वो पैटर्न इस स्ट्रेटेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे जाके अभी देख सकते हैं। एंड ऑल्सो रूपीजी का 0 ब्रोकरेज फॉर फर्स्ट 30 डेज ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल है, तो उसे मिस मत करना। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।